A fresh morning to all of you. Now we are starting with our new chapter that is measuring time. जैसे ये चैप्टर का नाम आता है that is time, 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 time. That's time. Time refers to our watch. Okay. Initially, when we begin with the time, it starts from the second, minute, hours, day, months, year. Okay. अब ये सब जानते हैं आप. The second refers the smallest, a partial, very partial time. Minute, 60 second forms 1 minute. Hours, 60 minute forms 1 hour. A day, that is 24 hours a day. Month, it is about 30 to 31 days. Only regarding the February one, that is 21 or 29. Years, it is about 365 days or 366 leap year. Okay, so all this is about the days or time. जैसे यहाँ पर 12 hours और 12 hours ये दिन के और नाइट के टुगेदर फॉर्म्स 24 hours. It forms a day, one complete day. अब इसमें क्या होता है, रात के 12 बजे से लेके फ्रॉम 12 hours night to 12 hours noon, ये जो टाइमिंग होता है उसको हम AM इसमें गिनते हैं. AM that means ante-meridian, and next to this is PM. It refers post meridian. Okay, and this time start from 12 noon to 12 at midnight. Okay, ये होता है पोस्ट मेरिडियन. सो आप सभी को ये वॉच का टाइमिंग यहाँ पर पढ़ना है. वॉच की टाइमिंग में दरअसल होता क्या है, 24 hours वॉच एंड 12 hours वॉच, ये दो टाइमिंग है. 12 hours के वॉच में AM और PM को रेफर किया जाता है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि AM दैट इज एंटी मेरिडियन, PM दैट इज पोस्ट मेरिडियन. ट्वेंटी 24 आवर्स के वॉच में AM और PM का मेंशन नहीं होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम 1 hours फ्रॉम मिडनाइट ऑनवर्ड्स. ओके, मिडनाइट के बाद 1 घंटा जब हो जाता है तो 1 hours कहेंगे, उसके बाद 2 hours, उसके बाद 3 hours, 4 hours एंड ऑन. जब दोपहर के 12 बजेंगे उसके बाद फिर से एक नहीं बचता है, वहाँ पर होता है 13, 14, 15, ओके, 16, 17, 18
ऑनवर्ड्स और मिडनाइट 23, यानी मिडनाइट के पहले 23 आवर्स होता है। जैसे ही 23 आवर्स का 59 मिनट कंप्लीट होता है, उसके बाद 1 मिनट के बाद 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, ये पूरा 1 डे टाइमिंग हो गया। और यहाँ पर होता है क्या, AM और PM का कोई भी मेंशन नहीं होता है। जब 12 आवर्स का वॉच होगा तब AM और PM का मेंशन होता है। ठीक है, अब AM का टाइम मैंने आपको बोला था, AM का टाइमिंग होता है रात के मिडनाइट के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, और PM होता है दोपहर के 12 से लेके रात के मिडनाइट के 12 बजे तक। ओके, let us see the difference of the timing in 12-hour clock and 24-hour clock. Just I am writing here 12 hours clock, and here I am writing the time 24 hours clock. Okay, 12 hours के वो clock में जब टाइमिंग होता है 1:20 AM, ठीक है, तो 24 आवर्स के वॉच में भी वही टाइमिंग लिखा जाता है 1:20 आवर्स। यहाँ पर AM मेंशन किया है, यानी AM मीन्स ये 1:20 है। दैट मीन्स व्हाट, मिडनाइट के 12 बजने के बाद 1 आवर 20 मिनट पास हो गया। दिस इज द टाइमिंग एट दैट टाइम। और ये भी टाइम है उसी समय का, लेकिन यहाँ पर 24 आवर्स के वॉच में 1:20 आवर्स लिखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट 6:50 AM, और 24 आवर्स के वॉच में इसको लिखा जाता है 6:50 आवर्स। इसमें चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कब होगा? चेंजेस होगा जब आप लिखेंगे PM। इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेयर 6:30 PM, अब ये 6:30 PM यानी कौन सा टाइम है? ये दोपहर के 12 बजने के बाद 6 आवर कंप्लीटेड है एंड 30 मिनट पास्ट हो गए। दैट इज 6:30 PM। PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। ओके, अब यही 24 आवर्स के वॉच में इसको हम लिखेंगे 12 के बाद 6 आवर, दैट मीन्स 12 + 6 आवर, दैट इज 18:30 आवर्स। दिस इज 30। ओके, just typing it out here. ओके, ये हो गया 18:30 आवर्स। नाउ इफ आई राइट हियर 10:50 PM, दैट मीन्स इन 24 आवर्स वॉच ये टाइमिंग 12 बजने के बाद आगे का टाइम है ये, यानी ये PM क्या है? पोस्ट मेरिडियन, यानी दोपहर के 12 के बाद 10 आवर्स कंप्लीट हुए हैं और 50 मिनट पास्ट हुए हैं, राइट। अब 24 आवर्स के वॉच में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 24 आवर्स के वॉच में हम लिखेंगे यहाँ पर दोपहर के 12 के बाद, यहाँ पर 24 आवर्स के वॉच में होता है 1 2 3 4, ऐसे नहीं होता। 12 के बाद होता है 13 14 15 16, यानी ऐसे कितने आवर्स हो गए पास? 10 आवर्स, यानी 12 के बाद 10 आवर्स यानी 22 आवर्स कंप्लीट हो गए, और उसके बाद 50 मिनट भी कंप्लीट हो गए। तो ये फ़र्क होता है 12 आवर्स और 24 आवर्स के वॉच में।
ओके, अब ये 24 आवर्स का वॉच दरअसल यूज़ कहाँ किया जाता है? ये 24 आवर्स का वॉच यहाँ पर यूज़ करने के लिए एक तो होता है रेलवे, एयरपोर्ट, या फिर दो देश जो लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये टाइमिंग यूज़ किया जाता है। यानी बसेस ऑफ LONG, लॉन्ग रूट, ओके, या फिर बोट की जर्नी हो, वहाँ पर ये 24 आवर्स का वॉच यूज़ किया जाता है। ओके, so I think you might have better understood about all this. So let us deal with our first problem set, 44 प्रॉब्लम सेट में है क्या, देखो। द फर्स्ट वन प्रॉब्लम क्या है? द टाइम बिलो इज गिवन बाय 12 आवर्स क्लॉक, राइट द सेम बाय 24 आवर क्लॉक। क्या दिया है यहाँ पर? 30 मिनट्स पास्ट 10 इन मॉर्निंग। इसको हम लिखेंगे अभी 24 आवर्स के वॉच में। और दूसरा एक प्रॉब्लम दिया है उसी तरह से, 10 मिनट्स पास्ट 8 इन मॉर्निंग, इसको भी लिखना है। उसके बाद लिखना है हमें 20 मिनट्स पास्ट 1 in afternoon, and last one is there which we are going to write, that is 40 minute past 5 in the evening। ओके, अब ये 24 आवर्स के वॉच में लिखना है। अब आपको पता है 24 आवर्स के वॉच में ये टाइम जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर AM और PM का मेंशन बिल्कुल नहीं होगा। How much minutes has been passed and how much time in the hours has been given here, that we must consider after 12 hours in the noon। Okay, अब 30 minutes past 10 in the morning, यानी 10:30 सुबह के, यानी 12 आवर्स के वॉच में सुबह के टाइमिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको लिखेंगे 10:30 आवर्स। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब होता है? जब आफ्टरनून के टाइमिंग में 12 के बाद जब 12 आवर्स के वॉच में टाइमिंग दिया जाता है, दैट इज़ पोस्ट मेरिडियन, उसमें चेंजेस होता है। यहाँ पर भी देखो 10 मिनट्स पास्ट 8 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 8:10, यानी 8-10 आवर्स। और यहाँ पर भी 20 मिनट पास्ट 1 in the afternoon। 1 means only 1 minute has been passed there। okay, that means what? ये आफ्टरनून का टाइमिंग है। ओके, 1:20, एक दोपहर में 1 बजते हैं 12 आवर्स के वॉच में, लेकिन 24 आवर्स के वॉच में क्या होता है? 12 के बाद क्या होता है? 13 20 आवर्स, एंड लास्टली 40 मिनट पास्ट 5 इन द इवनिंग, यानी शाम के 5:40। दैट मीन्स 12 आवर्स के वॉच में
ये टाइमिंग होता है, लेकिन 24 आवर्स के वॉच में आफ्टर 12 देर इज़ 5 आवर्स कंप्लीटेड, यानी 12 में 5 ऐड कर दो, क्या होगा 1740 आवर्स। ओके, ये होगा टाइमिंग 24 आवर्स के वॉच में। सेकेंड वन आपको दिया है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या है, दिस इज द सेकेंड वन क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही दिया है 12 आवर्स क्लॉक्स एंड 24 आवर्स क्लॉक। ओके, 12 आवर्स के क्लॉक में क्या क्या टाइमिंग दिया है देख लो। द फर्स्ट वन टाइमिंग इज हियर 9:10 AM, 2:10 PM, 5:25 PM, 11:10 PM, 7:25 AM। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 12 आवर्स के वॉच में 23:10 and 7:25, 14:10, 9:10, 17:25। ओके, ये सब टाइमिंग दिया है। अब इसको मैच करेंगे। अब देखो यहाँ पर AM में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर जो भी टाइमिंग दिया, दिस वन टाइम इज गिवन AM। ओके, आफ्टर दैट दिस टाइम इज गिवन इन AM। तो ये AM में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब 12 आवर्स का वॉच हो और 24 आवर्स का वॉच हो, उसमें सिर्फ यहाँ मेंशन क्या होगा, यहाँ सभी ये आवर्स में दिए, आवर्स, दिस इज इन आवर्स, ये आपको हमेशा के लिए कंसिडर करना ही पड़ेगा, आवर्स। ओके, अब 9:10 AM दैट मीन्स इसको रेफर करेगा ये टाइमिंग। ओके, और 7:25 AM इसको रेफर करेगा ये टाइम। ओके, अब फर्क पड़ता है यहाँ पर 2:10 PM, यानी 12 बजने के बाद 2 घंटे हो चुके, यानी 13-14, और मिनट में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 मिनट 10 मिनट्स, यानी 12 के बाद 2 आवर्स कंप्लीट, दैट मीन्स 14:10। कहाँ है ये 14:10? 14:10 आता है यहाँ पर। ओके, अब ये 5:25 PM, यानी 12 के बाद क्या टाइम हो रहा है, 12 के बाद टाइमिंग होता है 5 घंटे पास्ट होते हैं, 12 में 5 ऐड कर दो, ये होता है 17। ओके, 12 में 5 ऐड कर दो, 17:25। कहाँ पर है ये है यहाँ पर। ओके, एंड लास्टली ये जो 10 PM है, सॉरी दिस इज 11:10, यानी 12 के बाद 11 घंटे कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स आफ्टर 12 11 hours has been completed, that means this is referred to the hours 23 and 10 minutes. Okay, don't be confused, the hours are given in the 24 hours clock. The arrow I have shown here, the referring time with 12 hours clock with 24 hour clock. So this is all about the problem set 44। अब इसके बाद आपको पढ़ना है प्रॉब्लम सेट 45। अब इस प्रॉब्लम सेट में है क्या, इस प्रॉब्लम सेट में एडिशन ऑफ टाइमिंग दिया है, एड द फॉलोइंग, एड द फॉलोइंग में आपको करना क्या है, एड द फॉलोइंग में
you are going to add the hours and minute. आवर्स एंड मिनट, इसको ऐड करते समय याद रखना है आपको, आवर्स और मिनट ऐड करते समय हमेशा याद रखना है कि 60 मिनट का 1 आवर कंप्लीट होता है, राइट। जब एडिशन करोगे तो अबाउट 60 मिनट अगर हो गए तो उसको कन्वर्ट करने का है, समझो 85 मिनट हो गया एडिशन में, ओके। व्हेन 85 मिनट्स विल कंप्लीटेड, दैट 85 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 60 को रिड्यूस करना पड़ेगा, और बाकी बचेगा क्या होगा, वो मिनट रहेगा, वो 25 मिनट्स रहेंगे बचे वाले। और आवर्स के कॉलम में जो 60 मिनट हम पास कर रहे हैं, आवर्स में 1 आवर आपको बढ़ाना होगा। अगर आंसर में 4 आवर्स 85 मिनट आ गया तो 60 मिनट जब हम पास करेंगे तो आंसर क्या होगा, 5 आवर्स 25 मिनट्स होगा। इस 60 मिनट का कन्वर्शन आवर्स में आपको करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। ओके, प्रैक्टिकल, लेट अस सी one example regarding that. First one problem is there, add the following, okay। इसमें दिया है फर्स्ट वन प्रॉब्लम, 2 hours 30 minute plus 4 hours 55 minute, ओके। तो इसको लिखने से पहले, सॉल्व करने से पहले आपको बॉक्स बनाना है आवर्स और मिनट का, आवर्स मिनट, ओके। ये इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, ओके। आवर्स में क्या लिखना है आपको, पहले 2 आवर्स और यहाँ पर लिखेंगे 30 मिनट। इसका प्लस किसके साथ है, 4 ओके, 4 आवर्स 55 मिनट। एडिशन करेंगे 0 and 5, 5 and 3 that is 8, 2 and 4 that is 6। लेकिन किसी भी वॉच में 85 मिनट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। आफ्टर 60 मिनट 1 आवर इज इंक्रीज। इसलिए आपको इसके पहले जैसे मैंने बताया था 85 मिनट्स, उसका कन्वर्शन आपको करना है 60 मिनट, इससे क्रॉस करेंगे आवर्स के कॉलम में, यानी यहाँ पर बनेगा 7 आवर्स और यहाँ रहेंगे 25 मिनट्स। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आंसर में क्या आएगा, ये आंसर 7 आवर्स 25 मिनट, ओके। लेट अस सी वन मोर, थर्ड वन, 3 hours 15 minutes plus 2 hours 50 minute, ओके। सेम वही करना है, आवर्स का कॉलम, मिनट का कॉलम, यहाँ पर 3, यहाँ पर 15, ओके, और प्लस करेंगे इसके साथ
2 hours 50 मिनट, दोनों का एडिशन 5 और 0 होता है 5, 6 and 1 that is, sorry, 5 and 1 that will be 6, ये बनेगा 65, 5 3 और 2 5, तो आंसर में क्या आएगा 5 hours 65 मिनट। लेकिन 65 मिनट्स नहीं होते, 65 मिनट्स नहीं होते हैं, इसलिए 60 मिनट क्रॉस करेंगे आवर में, तो ये बनेगा 5 का 1 आवर इंक्रीज दैट इज 6 आवर्स, यहाँ पर रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आंसर में क्या लिखेंगे इसको 6 hours 5 मिनट, ओनली 05 लिखने के बजाय 5 लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो आई थिंक यू माइट हैव बेटर अंडरस्टूड अबाउट दिस। Few more examples I would like to take here regarding subtraction. Second question is about subtract. Subtract the following. ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर 3 hours 10 minute subtracted from 2 hours 40 मिनट। अब यहाँ पर जब हम कॉलम बनाएंगे आवर्स और मिनट का, थोड़ा यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ब्लैंक स्पेस छोड़ना है। किस लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स फर्स्ट राइट डाउन हियर 3 hours 10 minutes 2 hours 40 मिनट। हम इसका क्या करें सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखो 10 मिनट्स में सिर्फ 40 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए क्या करना आवर के कॉलम में से 1 आवर कैरी करेंगे मिनट के कॉलम में। जब 1 आवर मिनट के कॉलम में आ रहे हैं तो उसका कन्वर्शन मिनट में होना ज़रूरी है, राइट। तो मिनट में क्या होगा वो हो जाएगा 60 मिनट। लेकिन पहले के यहाँ पर 10 मिनट ऑलरेडी है, इसलिए 60 + 10 यहाँ पर रहेगा 70 मिनट। अब इस 70 में से आपको 40 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। When 40 is subtracted from 70 minute, we have here 30 minute. Okay, अब 2 में से 2 गया कितना रहेगा 0, यानी आवर्स के कॉलम में क्या होता है 0 गेन होता है और मिनट के कॉलम में 30 मिनट गेन होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर, आंसर विल बी 0 hours 30 मिनट। तो ये सब्ट्रैक्शन में आपको याद रखना है कि मिनट के कॉलम में अगर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है तो आवर्स के कॉलम में से 1 आवर मिनट के कॉलम में क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के बाद आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करके पहले वाले मिनट को मेंशन करना है, दोनों का एडिशन लिखकर जो सब्ट्रैक्ट करने वाला मिनट है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर लिखेंगे। ओके, लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम। I will take the fourth one problem of problem set, second one question, that is 6 hours 15 minute 2 hours 45 मिनट। ओके, यहाँ पर भी आवर्स और मिनट सिक्स hours 15 minute
hours 45 minutes, सब्ट्रैक्शन कैरी। अब 15 मिनट में से 45 मिनट नहीं जाते, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ 5 आवर्स कर देंगे और 1 आवर एज ही यहाँ पर क्रॉस हुआ और यहाँ पर पास किए, इसलिए यहाँ पर 60 मिनट और यहाँ की ये 50 मिनट दोनों मिलके बनते हैं 75 मिनट। अब इस 75 में से 45 सब्ट्रैक्ट करना। ओके, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, राइट। सो आंसर रहेगा यहाँ का 3 hours 30 minutes. Okay, I think you better understood about all this. So this is enough for today. Let us see the remaining part in next period. Till then, have a nice day. Goodbye.